श्री राधा अमरुदने राधा श्री राधा परमोदन राधा 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 परमोदन राधा 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 अमरुदने राधा श्री राधा अमरुदने राधा श्री राधा सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 बस भाने दुलारी राधा श्री राधा बस भाने दुलारी राधा श्री राधा अमरुदने राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 अमरुदने राधा श्री राधा अमरुदने राधा श्री राधा अमरुदने राधा श्री राधा अमरुदने राधा श्री राधा राधा। बोलो राधा रानी की जय हो। बोलो संत भगवान की जय हो। सनकादिकों का संतों का महाराज धन भवन यही है। इन्हीं के राज्य में आगे राजा पृथु महाराज के वंश में ही राजा प्राचीन बर्री हुए और प्राचीन बर्री के जिन्होंने नारद जी ने पुराणोपाख्यान के माध्यम से देवर्षि नारद ने आत्म तत्व का बोध कराया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों सच्चे मित्र हैं। भगवान हमसे अलग नहीं है। दोनों जीवात्मा परमात्मा दोनों सच्चे मित्र हैं। हम 84 लाख योनियों में जब भ्रमण करने के लिए आते हैं तो परमात्मा से कहते हैं कि हम महाराज घूम आवे क्या। भगवान कहते हैं जाओ। और यहाँ ये पुरंजन किसे कहते हैं? पुरंजन का मतलब है पुरिम जनयति। जैसे यहाँ पर पुरियां है ना, वैसे ये 84 लाख पुरियां ये मनुष्य जीव की योनियों के लिए बताया गया है। और इन पुरियों में आकर के महाराज जैसे ये जीव माया में भटक जाता है तो भगवान की कृपा क्या होती है कि भगवान तुरंत उनका, क्योंकि अभिज्ञात है, उनको सब कुछ मालूम है, तो उनके स्वरूप में ही गुरुदेव भगवान को भेजते हैं नराकार ब्रह्म। और वो बोध कराते हैं कि अरे ये तेरा जो यहाँ पर अपना घर मान रहे हो, ये तेरा घर कहीं और है। याद दिला करके हाथ पकड़ के इस पुरी से उस परम घर को, परम धाम ठाकुर जी के घर में ले जाते हैं। वही बोध तत्व कराते हैं। कौन है? जैसे प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे बड़े जो पहुंचे हुए महात्मा, ऐसे गुरुदेव की कृपा से जब हमको वहां पर याद कराते हैं, वो साक्षात ब्रह्म के रूप में ही होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है महाराज। यही पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बर्री को ज्ञान प्राप्त हुआ और प्राचीन बर्री के ही 10 पुत्र हुए जिनको प्रचेता दक्ष के रूप से जाने गए। ये इन प्रचेता गणों में महाराज इन्होंने भी नारद जी से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, ये बताओ कि भगवान को सबसे जल्दी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे संतुष्ट किया जाता है, हमारी ये जानने की इच्छा है। बोले सुनो, जैसे भाई हम आप लोग भी सभी यही तो चाहते हैं कि शॉर्टकट कोई रास्ता मिल जाए कि ठाकुर जी मिल जाए। कोई चाहता है लंबा रास्ता चलना, कोई तपस्या नहीं करना चाहता। कौन सा ऐसा रास्ता मिल जाए कि हमें भगवान प्राप्त हो? यही प्रश्न इन प्रचेता गणों ने नारद जी से किया। तो नारद जी ने बड़ा यथोचित उत्तर बताया। 3 सूत्र बतलाए हैं कि देखो, इनको 3 को अपने ऊपर लागू करिए। क्या क्या?
दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः तुष्यत्याशु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु, सबसे पहला सूत्र है कि सभी जीवों पर दया करो। अगर भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, और महाराज जिसके दया नहीं है वही असुर है, ये जान लीजिए। दया सर्वभूतेषु, तो दया सबके ऊपर करिए। दूसरा सूत्र क्या बतलाया? संतुष्टया येन केन वा, जो कुछ भी हमें मिल गया है, जितना ठाकुर जी जो कुछ भी दे दिए उसी पर हम संतुष्ट रहें। ये नहीं कि अरे हमारे पास ये नहीं है, इसके पास ये है। अरे हमारी जो पात्रता थी वो ठाकुर जी ने दे दिया, बस उसी में आनंदित रहें कि हमारे पास बहुत है, और वो आनंद उसी में ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा। और तीसरा कहा महाराज, देखो संतोष तो करना चाहिए, पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? भाई भगवान को प्राप्त करना है तो संतोष तो सबसे बड़ा धन बतलाया जाता है, पर 3 जगह संतोष नहीं भी करना चाहिए, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं, और हमें आपको सब कुछ जानना भी चाहिए। कहाँ कहाँ संतोष नहीं करना चाहिए? संतोष से त्रिषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने। संतोष 3 जगह यहाँ पर तो करिए, सुदारे भोजने और धने। पत्नी में भोजन जो ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसमें बगल में चाहे 56 भोग हो, उससे हमें नहीं लेना। महाराज 56 भोग वो हमारे लिए जो ठाकुर जी का प्रसाद है उसी में हम संतुष्ट हो जाएं, और जितना धन दे दिया है उसी धन पर हम संतुष्ट रहें। ये 3 जगह तो संतोष करना चाहिए, और 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ? कहते हैं कि 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। त्रिषु चैव न कर्तव्या स्वाध्याय जप दान योग। कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय में, और जप में, और दान में। क्यों? जैसे हमने मान लो 10, 25, 50 अध्ययन कर लिया अध्यायों का, हमको लगा कि अरे बहुत कर लिया, अब क्या करना। लेकिन नहीं, जो भी हमने अध्ययन किया, हमारे मन में यही भाव रहे कि अरे कम किया। स्वाध्याय जप कर लिया, मान लो आज वर्तमान में तो स्थिति उल्टा चल रही है, 10 माला जप लिया, कहते हैं अरे हम तो महाराज बहुत जप लिया ना। क्या किया भाई? ठाकुर जी ने हमें इतना सुंदर शरीर दे दिया है, ये कम किया है क्या? विचार करो उन पर जो महाराज चलने के लिए उनके ठीक से पैर कार्य नहीं कर रहे, देखने की दृष्टि नहीं है उनके पास। वो तो कामना यही करते होंगे, हे ठाकुर दृष्टि दे दो मुझको, अब फिर देखो मैं कैसा भजन आपका करता हूँ। हमको तो सब कुछ दिया है और फिर भी हम इससे वंचित। इसलिए कभी भी जप में भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और दान देना चाहिए तो दान से भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। क्यों? संतुष्टि हो जाएगी तो अहम आ जाएगा, और महाराज दान देने वाले को तो यही होना चाहिए कि मैंने क्या दिया, जो कुछ भी दिया महाराज कम था। अगर ऐसा भाव है तो उसका अहम भाव नहीं, वही फलीभूत होगा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया त्रिश्चैव न कर्तव्या स्वाध्याय जप दानयो। तीसरा सूत्र बताया कि देखो 3 जगह तो संतुष्टिया येन केन वा, संतोष करो। और तीसरा सूत्र बताया नारद जी ने प्रजेता गणों को कि सर्व इंद्रियों पशांत्या च, अपने इंद्रियों में संयम रखिए। ये महाराज इंद्रिय भोग बहुत खतरनाक है। जैसा जो कुछ दृश्य देखा उधर की ओर चाहती हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ना, इनको हमें संयम में रखना है। सर्व इंद्रियों पशांत्या च, यहीं से महाराज तो भगवान क्या होगा, जब हम ये 3 सूत्र धारण कर लेंगे तो भगवान हमको तुरंत मिल जाएंगे, फिर कोई देर नहीं लगेगी। जनार्दन आशु तुष्यति, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। यही करना है।
इन 3 सूत्रों को बताया नारद जी महाराज। यहीं से चौथा अध्याय संपन्न होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। महाराज जिनके मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे, अभी आपने पहले पुत्र का वर्णन हुआ उत्तानपाद जी का, दूसरे पुत्र थे इनके प्रिव्रत जी महाराज। तो प्रिव्रत जी का क्या सिद्धांत है? इन्होंने सोचा कि भाई रात्रि होती है तो रात्रि में 12 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं बेकार में, और अगर 12 घंटे मनुष्य दिन में जैसे काम करता है 12 घंटे रात्रि में भी काम करे तो 24 घंटे काम करेगा तो कितना विकास हो जाएगा। तो इनको क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ना मैं रात ही नहीं होने दूंगा। इन्होंने एक ऐसा रथ उत्पन्न किया अपनी तपस्या से, और महाराज जिधर रात्रि होती जाए वैसे वैसे इनका रथ घूमता जाए, वहां प्रकाश बिल्कुल सूर्य के समान। यह रथेन ज्योतिर्मयन रजनीमप दिनम करिष्यामि। दिन ही दिन रहा, कई दिनों तक, 7 दिनों तक लगातार। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो रात बुरी नहीं है, रात भाई हमने बनाया है तो लोगों को विश्राम करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं, रात में सब सोते थोड़ी हैं भाई, जो दिन भर काम किया वो सोते हैं। जो संत लोग होते हैं तस्मात् जागृत संयमी, वो रात्रि में जागरण करके अपने ठाकुर का आराधना करते हैं। और महाराज जागरण ही नहीं करते, और जैसे ही आगे रात्रि में संत जो है जाग करके अपनी साधना करते हैं, और जो तस्याम जागृत संयम। और महाराज एक वर्ग वो भी है, वो भी जागता है। कौन? जो चोर लोग होते हैं और रात में अपना ताला चटकाते हैं, उनका भी काम करते हैं, वो भी रात्रि में। ऐसा थोड़ी है। तो बोले रात्रि बुरी नहीं है, बुरी क्या है कि उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। प्रयोग करना हमको आना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझो, आप माताएं हैं, आप लोगों ने एक सब्जी बनाया और सब्जी में पहले दिन क्या किया कि राम रस डालना ही भूल गई। राम रस समझ रही हैं क्या होता है? नमक जिसको बोलते हैं आप लोग, उस साधु साई में राम रस बोलते हैं उसको। भगवान का नाम से जोड़ करके हर काम की भगवान से ही संबंध तुम्हारा जुड़े। तो आपने पहले दिन राम रस भूल गई डालना, तो सब्जी का स्वाद नहीं मिला। दूसरे दिन क्या हुआ कि सब्जी फिर बनी, आपने 2 चम्मच दूसरे दिन डाल दिया, जबकि पड़नी एक चाहिए। उस दिन भी सब्जी का स्वाद नहीं मिला। अगले दिन फिर से महाराज तस्मई बनाया, और शक्कर की जगह में कि सोचा बूढ़ा है रखा है, उसकी जगह में तस्मई में राम रस छोड़ दिया। तो तस्मई पूरी खीर जो वो भी गड़बड़ हो गई। तो आपको क्रोध आया कि अरे रोज इस नमक के चक्कर में रोज ये हमारा प्रसाद खराब होता है। उठा करके उस पोटली को महाराज गंगा जी में डाल दिया। तो ये बताओ कि रामरस का दोष है कि आपका? अरे हमारी बुद्धि का महाराज ये कमजोरी। रात्रि खराब नहीं है, पर प्रयोग हम कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। देखो हर अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है, और जितनी वनस्पतियां हैं इनमें सब में दवा है, ये सब में औषधि गुण है, पर उसका पहचान करने वाला, पारिक करने वाला हो। और जितनी भगवान की कृति, जितने हम मनुष्य बैठे हैं ना, सब किसी न किसी विधा में सब पारंगत हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम है, कोई कुछ का जानकार है, कोई किसी का जानकार है, लेकिन पारिक करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः।
जो उसका नियंत्रण करना है, जो उसको जानकार है, उसकी कमी है। कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से महाराज 7 दिनों तक प्रकाश ही प्रकाश रहा, रात्रि नहीं हुई। ब्रह्मा जी आए, समझाए, इन्होंने अपना हट छोड़ा। फिर उसी तरह ठाकुर जी की जो ब्रह्मा जी ने व्यवस्था, रात ही दिन चालू हो गए। पर 7 ही दिनों में जानते हो क्या आश्चर्य हुआ? इनके रथ के कारण इस पृथ्वी के 7 खंड हो गए। इसी को सप्तद्वीप कहा गया। 7 भागों में बट गई और वही 7 समुद्रों से एक एक आच्छादित है। आज भी ये प्रिव्रत जी के महाराज रथ का प्रभाव है। इन्हीं के आगे चल के ये 7 द्वीप हुए, जिसमें हम आप सभी बैठे हैं। जम्बू द्वीप है। यहाँ के राजा बने अग्निन्द्र। प्रिव्रत जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे अग्निन्द्र, और अग्निन्द्र के 9 बेटा हुए। तो इसी जम्बू द्वीप के फिर भाइयों में बंटवारा हुआ तो 9 खंड बने। जो अजनाब खंड है वो भारत देश है। ये भारत देश अजनाब खंड है। और महाराज इन्हीं नाभि के और मेरु देवी से ऋषभ देव भगवान का प्रकट हुआ। बोलो ऋषभ देव भगवान की। जय हो। और ऋषभ देव से महाराज इनको दिव्य ज्ञान, ऋषभ देव जी भगवान के ही अंश अवतार हैं। इनके ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अभी आप आगे सुनेंगे। 9 योगेश्वर इन्हीं के पुत्र हैं, ऋषभ देव जी महाराज के। सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने सभी अपने पुत्रों को बैठाल करके और कहा कि देखो, सुनो, डिस्टर्ब मत करो। तुमको कहा था, हल्ला क्यों मचवा रहे हो? आराम से अपना कार्य करो, डिस्टर्ब ना करो। भारत भूमि का, ये भारत भूमि का प्रभाव। महाराज ऋषभ देव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बैठाल करके और उपदेश दिया कि देखो, मैं तुमको एक चाबी देके जा रहा हूं। इस चाबी को सीधा घुमाओगे तो आप वैकुंठ का, जो भगवान का धाम है, वहां प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता। और उल्टा घुमा दोगे तो आपको कोई नरक जाने से बचा भी नहीं सकता। यही ऋषभ देव जी महाराज ने कहा, महेश सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वार योषिताम संगी संगम। महाराज महापुरुषों की सेवा करोगे तो ठाकुर जी का धाम प्राप्त होगा, और यदि लंपट पुरुषों का संग करोगे तो नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। यही चाबी दे करके और महाराज सुंदर उपदेश दे करके ऋषभ देव जी चल दिए जंगल में। अपने सभी वस्त्र त्याग दिया। यहीं से अरहन नाम के एक राजा थे, उन्होंने इनका अनुकरण किया। यहीं से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म यहीं से चालू हुआ है। भरत जी महाराज जो इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, इन्होंने भी, इनके 5 पुत्र हुए। और इनके 5 पुत्र होने के बाद इन्होंने भी अपना राज्य साम्राज्य पूरा अपने पुत्रों को सौंप करके और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। जैसे जंगल में भगवान का जन्म करने के लिए भगवान में चले गए, जंगल में जप करने के लिए भगवान का जप कर रहे हैं। एक दिन गंडकी नदी के किनारे आ करके और अपना संध्या बंदन कर रहे थे कि इतने में एक मृगी आई और पीछे से गर्जना किया सिंह ने। तो मृगी गर्भवती थी, तो भय के कारण इस तरफ से उधर छलांग लगा दी। और जैसे छलांग लगाया महाराज, वैसे इसका गर्भपात हो गया। स्वामी जी देख रहे थे, भरत जी महाराज। तो भरत जी ने जैसे देखा कि अरे ये नन्हा सा मृग शावक, मृग का बच्चा है, दया करनी चाहिए, करनी भी सबको कि जीव को बचाओ। उन्होंने तुरंत बहते हुए नदी से तुरंत उसको पकड़ लिया।
लेकिन पकड़ के ले आए अपने आश्रम, और आश्रम में अब उसकी इतनी सेवा करें, जब उसके बगैर रहा न जाए, इनको सेवा करते हुए इतना लगा हो गया। और देखिए अपना राजपाट अपने 5-5 पुत्रों को छोड़ करके आए थे, लेकिन एक मृग में इनकी इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बगैर इनका रहना दूभर हो गया। एक दिन मृगों का झुंड निकला, उसी में वो भाई जो जिस जाति का होता है वो उसको वहीं अच्छा लगता है, उनके साथ मिलकर के चला गया वो। स्वामी जी परेशान, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मृग, कहाँ है मृग। ये स्थिति हो गई कि इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उसी मृग का ध्यान दे करते करते, हमारे शास्त्रों में कहा गया है अंते मति सा गति, जैसे आप अंतिम अवस्था में चिंतन करेंगे वही आप बन भी जाएंगे, इस शास्त्र कहता है। अंते या मति सा गति, महाराज ये अंतकाल में उसी मृग का चिंतन कर रहे थे, मृग बन गए। देखो सेवा करना बुरी बात नहीं है, पर उसकी आसक्ति नहीं होना चाहिए। और ये कब आ जाए आसक्ति कोई जान नहीं सकता, कभी भी आ सकती, इसीलिए सत्संग करते रहना चाहिए। आसक्ति को कोई जान नहीं सकता। ये मृग बने, मृग योनि में भी इनको याद रहा। क्या याद था? कि मैं पूर्व जन्म में गंडकी नदी में साधना करके तपस्या किया था, तपस्या के बल पर इनको याद रहा। तो इन्होंने कहा कि बस भगवान का चिंतन कर रहे थे, फिर मृग से फिर इनकी योनि बदली, तो फिर से महाराज अंगिरा कुल के ब्राह्मण के यहाँ पुनः जन्म लिया। अब इन्होंने विचार किया कि इस बार कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनियादारी में पढ़ूंगा ही नहीं, संसार के चक्कर में कुछ पढ़ना ही नहीं। अपने व्यवहार ऐसा इन्होंने शुरू किया महाराज कि इन्होंने जैसे ही व्यवहार इनका ये रहा, किसी से कोई मतलब नहीं। इनके पिताजी इनको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, ये बिल्कुल कुछ पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पढ़े पढ़ाई ही थे, इनको सब याद था। इन्होंने सोचा कि यदि मैं इस बार इस चक्कर में पड़ गया तो फिर मेरी वही गति होगी। इन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया। जब अध्ययन नहीं किया महाराज, ब्रह्मज्ञानी होने के कारण इन्होंने तपस्या किया और भगवान के उस धाम में पहुंच करके तुरंत ठाकुर जी का ध्यान करने लगे और कहा मैं पढ़ने वढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। जैसे ये पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किए तो पिताजी परेशान हो गए, तो इनका नाम रख दिया जड़ भरत। यही जड़ भरत, क्योंकि इसकी जड़ बुद्धि है, इसको कुछ भी पढ़ाओ समझ में आते नहीं है, जड़ भरत इनका नाम रखा गया। और जड़ भरत जैसे ही महाराज पिताजी माताजी का स्वर्गवास हुआ, भाइयों का साम्राज्य आया, इनको खेतों में जा करके डाल दिया इनकी खटिया की, जाओ खेत में रहेंगे तो वहां रखवाली करेंगे। एक दिन डाकुओं की जरूरत पड़ गई नर बलि की, तो हट्टा कट्टा शरीर इन्हीं को उठा करके ये अपने साथ ले गए और देवी जी के सामने जैसे ही खिला पिला के सजा संवार के अपना नर बलि देना चाह रहे थे, वैसे ही महाराज सर नीचे कहा झुका लो। इन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि ये अभी तक कभी बोले नहीं, घर में भी नहीं बोले, जानते सब कुछ है, जान रहे थे कि ये मेरी बलि देने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे माता जी के सामने सर नीचे कर दिया। इन्होंने खड़क निकाला। ब्रह्म ज्ञानी का कभी भगवान बलि लेंगे? माता जी ने उसी मूर्ति से उत्पन्न हो गई, सहसो सजाट सैवे देवी भद्रकाली। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। जैसे भद्रकाली महाराज प्रकट हुई और सभी डकैतों का, महाराज चोरों का सिरा छेदन किया, स्वामी जी अपना निकल पड़े, निकल गए। चलते चलते क्या हुआ कि ये तो अपने भजन में मस्त रहते थे, इनसे संसार से कुछ लेना देना नहीं, किसी से बोलते ही नहीं थे।